हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है हाउ टू प्रिपेयर मोलार सॉल्यूशन। राइट, अगर आप किसी भी लेबोरेटरी में काम करते हैं या फिर फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको अक्सर देखने को मिलते होंगे सॉल्यूशन जो होता है, जैसे 1 नॉर्मल का NaOH का सॉल्यूशन हो गया या 1 मोलार का हो गया। राइट, तो इस वीडियो लेक्चर में हम वही बात करने वाले हैं कि भाई हमें 1 मोलार हो गया या 80 मिली मोलार हो गया, इस प्रकार के सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करने हैं। जनरली क्या होता है कि जो भी हमारे सब्सटेंस सॉलिड होते हैं उनके केस में आसान हो जाता है मोलार सॉल्यूशन का बनाना, लेकिन अगर मेरा वही सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, जैसे अगर हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, हाइड्रोक्लोराइड एसिड की, तो इन दोनों के केस में हम मोलार सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। राइट, तो हम इन दोनों केस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं केस फर्स्ट, जब मेरा सब्सटेंस क्या है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। राइट, तो आपको क्या बनाना है, 1 मोलार का NaOH सॉल्यूशन बनाना है 1 लीटर का। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मोलरिटी होती क्या है, कि ये जो कैपिटल M दिया रहता है, इस कैपिटल M का मतलब क्या होता है। देखो, अगर आपको बोला है कि 1 मोलार का कोई सॉल्यूशन बनाओ तो उससे क्या आप समझते हो, उसका मतलब है 1 मोल प्रेजेंट है उस सब्सटेंस का जिसका आपको सॉल्यूशन बनाना है 1 लीटर में। राइट, तो इसको आसानी से स्टेप टू स्टेप हम यहाँ पे समझते हैं। जो फॉर्मूला होता है मोलरिटी का वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। राइट, अब देखो होता क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये वॉल्यूमेट्रिक है जो कि है 1 लीटर का। ठीक है, यहाँ पे 1 लीटर का ये मार्क इसमें बना हुआ है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन हम बनाएंगे 1 लीटर में, जो हम 1 मोलार का NaOH का सॉल्यूशन बनाएंगे 1 लीटर में, इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्वेंट दोनों मिला करके 1 लीटर होना चाहिए। यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, एक वॉल्यूमेट्रिक लेते हैं और उसमें 1 लीटर ऑलरेडी सॉल्वेंट ऐड कर दिया जाता है और उसके ऊपर से सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो वो प्रैक्टिस हमारी क्या है, गलत है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन था हमारा कि हमें बनाना है 1 मोलरिटी जिसको मैं 1m से डिनोट करता हूं, 1 मोलरिटी का NaOH का सॉल्यूशन 1 लीटर में। राइट, तो देखो कैसे बनाना है। 1 मोलरिटी का मतलब क्या हो गया, 1 मोल NaOH प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। यही हुआ भाई मोलरिटी का मतलब। 1 मोलरिटी का मतलब यही हुआ कि 1 मोल NaOH का प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई ये जो 1 मोल है ना, हमारे पास NaOH क्या होता है, पैलेट्स होते हैं, इसको तो हमें ग्राम में वेट लेना होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 मोल को, यहाँ पे एक जो मोल है इसको मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके मैं क्या बना पाऊंगा, अपना 1 लीटर का सॉल्यूशन बना पाऊंगा। अगर आप बोलोगे ग्राम में क्यों कन्वर्ट करना है, हम 1 मोल क्यों नहीं ले सकते हैं, तो 1 मोल का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 मोल का मतलब होता है, मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर, ये एक नंबर है और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। ये तो एक नंबर है ना, पार्टिकल, यानी इतने पार्टिकल आपको NaOH के लेने पड़ेंगे, तब जाके 1 मोल का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन मिलेगा। तो इतना पार्टिकल तो काउंट करना इम्पॉसिबल है। राइट, तो हम क्या करते हैं, इस 1 मोल को ही ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इस 1 मोल को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है। देखो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। राइट, हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए ग्राम में, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, किसके, सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से हमने क्या किया कि भाई नंबर ऑफ मोल्स कितने थे मेरे पास, 1 मोल था। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, NaOH की,
तो NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है अप्रोक्सीमेट 40 ग्राम पर मोल, राइट, यही होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाई 40 ग्राम पर मोल। अब क्या होगा, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, मुझे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 40 ग्राम। यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट जो मेरा निकला, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में वो कितना, 40 ग्राम। यानी कि एक मोल जो मेरा है वो किसके इक्वल है, 40 ग्राम के इक्वल है, राइट, किसके इक्वल है, 40 ग्राम के इक्वल है। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो ये जो फॉर्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, आपको ये सारी कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसा मैंने क्यों बोला, आपको बोला गया 1 मोलार का NaOH का सॉल्यूशन बनाना है 1 लीटर में, राइट। तो हमने क्या बोला, हमारे पास फॉर्मूला था वेट ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ये हमें कैलकुलेट करना है बस, ठीक है, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि 1 मोलार का मतलब क्या है, 1 मोल प्रेजेंट है मेरा 1 लीटर में, यही था। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, इसमें 1 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स हम क्या कर देंगे, 1 मोल यहाँ पे ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है हमारा, NaOH, जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 40 ग्राम पर मोल। तो मोल से मोल कैंसिल हो गया, आंसर आ गया मेरा 40 ग्राम। यानी कि हमें अगर 1 मोलार का NaOH का सॉल्यूशन बनाना है, अगर मुझे 1 मोलार का NaOH का सॉल्यूशन बनाना है तो मुझे 40 ग्राम NaOH ऐड करना पड़ेगा 1 लीटर में, राइट, 1 लीटर में। तो इसमें मेरा क्या बन जाएगा, 1 मोलार का NaOH का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब यदि क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको 1 मोलार का NaOH का सॉल्यूशन बनाना है बट वो 100 ml में बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, देखो 1 लीटर के लिए तो आपकी कैलकुलेशन ये है भाई 1 लीटर में 40 ग्राम NaOH ऐड होता है। अब मैं इस 1 लीटर को क्या कर देता हूं, ml में कन्वर्ट कर देता हूं। तो 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे कि भाई मेरा 1000 ml में 40 ग्राम जा रहा है NaOH का, राइट, 40 ग्राम जा रहा है। तो मैं 1 ml की कैलकुलेशन यहां से आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो 1 ml में कितना ग्राम जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ml, ऊपर आ जाएगा हमारा ग्राम, ठीक है। इतना मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि मुझे 100 ml का बनाना है, तो 100 ml विल बी इक्वल टू 40 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ml मल्टीप्लाइड बाय 100 ml। तो ml से हो जाएगा ml कैंसिल, 100 से 1000 करोगे आएगा हमारा 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा आंसर 4 ग्राम। यानी कि हमें 4 ग्राम ऐड करना पड़ेगा किसमें, 100 ml में, तो मुझे 1 मोलार का NaOH का सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रिपेयर करना है। अब एक दूसरे हम एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे। मान लो आपको बोला गया है कि 0.5 मोलार का NaOH का सॉल्यूशन आपको बनाना है, लेकिन ये 200 ml में आपको बनाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, अब मैं सीधे लिख रहा हूं, ठीक है। NaOH की हमने ग्राम लेना है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स 0.5 मोलार का मतलब क्या है कि 0.5 मोल हमारा प्रेजेंट है 1 लीटर में, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 0.5। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 0.5 मल्टीप्लाइड बाय, फिर क्या था हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हमारा, 40 ग्राम पर मोल। यहाँ पे भी क्या है हमारा यूनिट, मोल है, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 20 ग्राम। अब ये जो 20 ग्राम मेरा आया ना, ये आया मेरा बच्चों 1 लीटर के लिए, किसके लिए, 1 लीटर के लिए।
तो फिर से वही कैलकुलेशन हम कर लेंगे। यहाँ पे लीटर को हम क्या कर देंगे, 1000 में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1000 ml के लिए हमें चाहिए 20 ग्राम NaOH। ठीक है, तो 1 ml के लिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 ml। अब आपको 1 ml में पता चल गया इतने ग्राम आपको ऐड करना है। अब चाहे आपको कितने भी ml की बात करे हो, राइट। अब इसने बोला भाई 200 ml की बात कर रहा है कि 200 ml में कितना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 20 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 200, राइट। तो 200 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ml, यहाँ पे ml से ml कैंसिल हो जाएगा, और 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी कि हमें 4 ग्राम NaOH ऐड करना पड़ेगा 200 ml में, और ये हमें मिल जाएगा 0.5 मोलार का NaOH का सॉल्यूशन। बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, एक वॉल्यूमेट्रिक लोगे, ठीक है, ये माना 200 ml का वॉल्यूमेट्रिक है, 200 ml का वॉल्यूमेट्रिक है, इसमें आप ऐड करोगे पहले क्या, 4 ग्राम NaOH, इसमें ऐड करोगे 4 ग्राम NaOH, कर दिया। उसके बाद इस मार्किंग तक आप क्या करोगे, इसमें वाटर ऐड कर दोगे, क्योंकि आपका सॉल्वेंट क्या होगा, इसमें वाटर होगा। तो ये दोनों मिला करके ये क्या हो गया आपका सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्यूट, और वाटर हो गया आपका सॉल्वेंट। ये दोनों मिलकर ही मेरा क्या होना चाहिए, जो 1 लीटर है ना, 1 लीटर होना चाहिए, या फिर 200 ml, जो आप जितने का मतलब आप यहाँ पे सॉल्यूशन बना रहे हो उतने का हमारा होना चाहिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला करके, राइट। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी मोलरिटी का अगर वो पूछे, 5 मोलरिटी, 10, 20, 50, तो आप सिंपल सा क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाइड कर दोगे, किसके लिए, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उससे, राइट। जितने ग्राम निकलेगा उतना 1 लीटर के लिए, फिर 1 ml के लिए आप निकाल लोगे, और उसके बाद जितने भी ml की आपको रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। मान लो आपको दे रखा है यहाँ पे 800 मिली मोलार का आपको NaOH का सॉल्यूशन बनाना है, किसका, NaOH का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बनाना है। आप कैसे बनाओगे 800 मिली मोलार का। अब आप कहोगे सर आपने तो मोलार का सॉल्यूशन तो बना लिया था, लेकिन मिली मोलार का आपने बताया नहीं, तो कैसे करेंगे। तो सिंपल सा एक फंडा मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मिली है, ठीक है, इस मिली मोलार को आपको मोलार में कन्वर्ट कर देना है। वो कैसे करेंगे, देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 मिलीमीटर, अगर मैं लिखता हूँ 100 मिलीमीटर, इसको आपको मिलीमीटर, सॉरी, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, 100 मिलीमीटर बराबर कितने मीटर। तो हम सिंपल सा क्या कर देते हैं, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 मीटर। सिंपल सी बात है भाई, इतने मीटर होंगे 100 मिलीमीटर में, यानी कि मैंने क्या किया, इस मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 को यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर दिया, राइट। या हम बोल सकते हैं हमने 1000 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जहां पे भी मिली होगा, मिली की वैल्यू हमारी कितनी आती है, 10 की पावर -3। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 800 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 मोलार। अब कितना आसान हो गया इस क्वेश्चन को करना। अब मुझे पता चल गया भाई इतने मोलार का मुझे NaOH का सॉल्यूशन बनाना है, NaOH का सॉल्यूशन बनाना है किसमें, 1 लीटर में। अब कैसे बनाऊंगा, 10 की पावर -3 का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे ये होगा ना 800 डिवाइडेड बाई 1000। कितना आएगा आंसर इसका, इसका आंसर आएगा मेरा 0.8 मोलार, यानी कि मुझे 0.8 मोलार NaOH का सॉल्यूशन बनाना है किसमें, 1 लीटर में। कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भाई, 0.8 है, नंबर ऑफ मोल्स में 0.8 मोल्स हमने यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना होता है, 40 ग्राम पर मोल होता है। तो मोल से
मोल कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर 32.0 ग्राम। यानी कि हमें क्या करना है 32 ग्राम लेना है 1 लीटर में। तो मेरा ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये 800 मिली मोलार का सॉल्यूशन बनेगा, या फिर हम कह सकते हैं ये 0.8 मोलार का सॉल्यूशन बन जाएगा, राइट। अगर आपको दे रखा है कि आपको बनाना है 82 मिली मोलार NaOH का सॉल्यूशन, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट शर्त क्या है यहाँ पे, ये जो है ना ये क्या होना चाहिए हमारा सॉलिड होना चाहिए। ये जो हमारा सबस्टांस है सॉलिड होना चाहिए। उस केस में आप क्या करोगे 82 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 मोलार, ये इसमें कन्वर्ट कर देना आप। जो इसका आंसर आएगा उतने मोलार का आपको सॉल्यूशन बनाना है, और ये सॉल्यूशन आप इस फॉर्मूले से आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है मोलार सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है सॉलिड का, और मिली मोलार सॉल्यूशन आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ये दोनों चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। मान लो आपको बोला गया है आपको 1 मोलार का HCl का सॉल्यूशन बनाना है। कितने का 1 मोलार HCl का सॉल्यूशन बनाना है 1 लीटर में। ठीक है, कितने में बनाना है 1 लीटर में। तो आप कैसे बनाओगे, तो देखो लैब में क्या होता है, मान लो ये मेरी HCl की बॉटल है यहाँ पे, राइट। ये मेरी HCl की बॉटल है। मेरी जो है प्रिंटिंग बहुत ही खतरनाक है तो इसको इग्नोर करना। अभी जो बॉटल है इस बॉटल में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे रखी होती है। एक तो दे रखा होता है आपको मॉलिक्यूलर वेट, वो तो हमें वैसे भी पता चल जाएगा, राइट। लेकिन दूसरी चीज इसका परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ये भी आपको गिवन होगा इसी बॉटल में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज वो होता है हमारा स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी या जिसको हम डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, या इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये चीजें, ये 3 चीजें आपको इसमें गिवन रहती है। अब देखो HCl का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है अप्रोक्सीमेट 36.46 ग्राम पर मोल। अब हम कैलकुलेशन के लिए मैं इसको क्या लगभग 36 ही मान लेता हूँ, 36 ग्राम पर मोल होता है जी। ठीक है, वैसे तो इतना होता है बट हम एक सिंपल सी कैलकुलेशन करने के लिए इस वैल्यू को थोड़ा आसान कर लेते हैं, तो मैंने इसमें क्या ले लिया 36 ले लिया। दूसरा परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो लेबोरेटरी में जनरली हमारा कितना आता है 35 से 38% का आता है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं 36% ले लेते हैं भाई। 36% का हमारा सॉल्यूशन है। स्पेसिफिक जो डेंसिटी होती है वो मान लो इसमें गिवन है 1.19 ग्राम पर ml। ठीक है, ये 3 चीजें हमें गिवन होती है इस बॉटल में। अब देखो यहां पे HCl क्या है, सॉल्यूशन की फॉर्म में है, वो प्योर तो है नहीं भाई। कितने परसेंट का है 36% का है, यानी कि इसमें 36% हमारा क्या है HCl है। तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन भी होगा इसमें। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट भी होगा ना, तभी जाके सॉल्यूशन बनता है। तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है मेरा HCl का, इसकी सबसे पहले मुझे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मोलैरिटी ऑफ HCl। इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मोलैरिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी जिसका सिंबल होता है ये, ठीक है, इनटू परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, इनटू परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मोलैरिटी किसके केस में, लिक्विड सॉल्यूशंस के केस में जो लैब में हमें मिलते हैं, जैसे HCl आ गया तो ये इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, कितनी हमारी डेंसिटी है इस सॉल्यूशन की, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, कितने परसेंट का हमारे पास सॉल्यूशन है, मल्टीप्लाइड कर देंगे उसको 10 से, ये फैक्टर होता है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। अब हम इसमें सिंपल सा पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारा डेंसिटी कितनी है भाई इसकी, सॉरी इसकी जो डेंसिटी है स्पेसिफिक डेंसिटी वो है 1.19। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कितना है 36% है, मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 36 है। इसका जो आंसर आएगा आपको देखो 36 से
36 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यानी कि 11.9 आपका क्या आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगी किसकी, ये जो सॉल्यूशन आपके पास है 36% HCl का सॉल्यूशन, इसकी मोलरिटी कितनी आ गई, 11.9 आ गई, राइट। अब आप बोलोगे कि हमें 1 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है, वो कैसे बनाना है, इसको समझ लो। ये जो सॉल्यूशन है ये आपके पास स्टॉक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 11.9 है, मुझे 1 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है M1V1 विल बी इक्वल टू M2V2। M2V2, M1 क्या है हमारा, मोलरिटी, स्टॉक सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है, स्टॉक की 1.9, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय V1। V1 हमें कैलकुलेट करना है कि इस स्टॉक सॉल्यूशन में से मुझे कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा कि मुझे मोलरिटी कितनी, M2, तुम्हें मतलब कितने मोलार का सॉल्यूशन बनाना है, तो मुझे 1 मोलार का सॉल्यूशन बनाना है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना होना चाहिए उसका। अब वॉल्यूम मुझे 1 लीटर, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ml में लेंगे, तो ml का मतलब मैं यहाँ पे रख दूंगा 1000 ml, ठीक है, 1000 ml। तो V1 भी किस में आएगा, ml में ही आएगा, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, V1 विल बी इक्वल टू 1000, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ml आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 11.9, राइट। इसका आंसर कितना आएगा हमारा, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 84 के समथिंग, यानी कि मुझे 84 ml लेना पड़ेगा किसका, V1 का, यानी कि इस स्टॉक सॉल्यूशन का मुझे 84 ml लेना पड़ेगा किसमें, 1 लीटर में। तो तब मेरा क्या बन जाएगा, 1 मोलार का HCl का सॉल्यूशन बन जाएगा। चलो अब दूसरा केस लेते हैं, मुझे क्या करना है भाई, 0.5 मोलार का HCl का सॉल्यूशन बनाना है, बट केस अब क्या हो गया, मुझे ये 100 ml में बनाना है, इसमें बनाना है 100 ml में। आपने क्या किया कि जो HCl की बोतल थी उसे आपने उसकी मोलरिटी कैलकुलेट कर दी, और मोलरिटी कितनी आई थी हमारी, वो आई थी 11.9, ठीक है, 11.9 आई थी मोलरिटी। ये हो गया मेरा स्टॉक सॉल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे हम, ये हो गया मेरा स्टॉक सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 11.9। अब मुझे क्या बनाना है, 0.5 मोलार का 100 ml में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, सिंपल सा फॉर्मूला होता है M1V1 विल बी इक्वल टू M2V2, राइट। तो M1 यानी कि स्टॉक सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है, तो स्टॉक सॉल्यूशन की मोलरिटी है 11.9 इनटू स्टॉक सॉल्यूशन से मुझे कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा कि मुझे 0.5 मोलरिटी का सॉल्यूशन मिले 100 ml में, कितने 100 ml के लिए। तो V1 यहां से कैलकुलेट कर देंगे 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 11.9, राइट। तो इसमें जो आंसर आएगा, इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा 4.2 ml। तो 4.2 ml अगर आप 100 ml में ऐड कर दोगे, 100 ml में ऐड कर दोगे, तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा 0.5 मोलार का। यहाँ पे भी आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी आप सॉल्यूशन को प्रिपेयर करोगे, तो मान लो आप 100 ml में बना रहे हो, ये 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, तो यहाँ पे आपने इतना सबसे पहले वाटर ले लेना है, राइट। हाफ वॉल्यूमेट्रिक लगभग आपको 50 ml के लगभग आपको पहले वाटर ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जितना वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड है, जैसे हमारा आ रहा है यहाँ पे कितना 4.2 ml, तो आपको 4.2 ml यहाँ पे HCl का ऐड कर देना है, HCl का जो सॉल्यूशन है वो ऐड कर दिया। उसके बाद आपको इस मार्क तक क्या करना है, इसको मेकअप कर देना है, यानी कि ये जो 100 ml का मेरा सॉल्यूशन बनेगा, इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला करके 100 ml का होना चाहिए, राइट। उम्मीद है ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है इसकी मोलरिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है, मॉलिक्यूलर वेट, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन एंड स्पेसिफिक डेंसिटी, और ये तीनों की तीनों चीज हमारी बॉटल में दी रहती है, चाहे कोई भी हमारा लिक्विड सॉल्यूशन आता है उसमें हमें गिवन रहती है, राइट। उसके बाद ये फॉर्मूला होता है मोलरिटी निकालने का, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो इस फॉर्मूले से हम
इसकी क्या कर देंगे, मोलरिटी कैलकुलेट कर देंगे, यानी कि स्टॉक सॉल्यूशन की हमें मोलरिटी पता चलेगी, राइट। उसके बाद हम कोई भी सॉल्यूशन हो, कितनी भी मोलरिटी का हो, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।